हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन अपनी 5th लेवल की अरे की पावर को यूज करते हुए एक जबरदस्त धमाका करता है। वो मास्टर जुन को तो मार देता है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तीनों मास्टर दूर से इसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं लगता है वहाँ पर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स का मास्टर है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा, कहीं वो कियानलांग पवेलियन पर अटैक न कर रहा हो। मास्टर जू पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं जब हम लोग उस धमाके वाली जगह की तरफ देख रहे थे मास्टर जेन यहाँ से भाग गए हैं। मास्टर जेन तो वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि उनके 2 एल्डर्स अभी वहीं पर होते हैं। वो एल्डर्स कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें भी वहाँ पर जाकर देखना चाहिए जहाँ पर धमाका हुआ है। दूसरे एल्डर उसे कहते हैं क्या तुम कोई बेवकूफ हो, हम लोग वहाँ पर क्यों जाएंगे, क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर जेन के पास इतनी पावर है कि वो इतनी ज्यादा जबरदस्त धमाका कर सके। ये मास्टर जेन नहीं है, वहाँ पर कोई और मार्शल आर्ट्स का स्ट्रॉन्गर मास्टर है जो कि मास्टर जेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी तीनों मास्टर भी उसी तरफ चले गए हैं, हम लोग वहाँ पर जाकर मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चलो वापस चलते हैं और जाकर अपने एल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं। फिर वो दोनों भी वापस चले जाते हैं। फिर उस धमाके वाली जगह का सीन दिखाया जाता है। मास्टर ली उसकी पावर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर ली सोच रहे होते हैं मुझे तो लगा था यहाँ पर आकर जब मुझे फाइट करना पड़ेगी तो हो सकता है कि तीनों कियानलांग पवेलियन के मास्टर यहाँ पर आ जाएंगे हमारी फाइट को देखकर, लेकिन ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने तो उसको एक ही झटके में मार डाला और इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि मास्टर की तो हड्डियां भी नहीं बची। इसने योमिंग वैली के एक एल्डर को मार डाला है जो कि अपनी टियानजान स्टेज में था, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये लड़का तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। मास्टर ली ज़ू फैन से कहते हैं जो भी तुम्हारा ऑर्डर होगा अब मैं नेक्स्ट वही करूंगा। ज़ू फैन कहता है आपको बस एक ही काम करना है, मेरी लू फैमिली का ख्याल रखना, मैं अभी एक काम निपटा कर आता हूँ। मिस ली जैंगमिंग के पीछे चली गई है, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। मास्टर ली उसे कहते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जाओ और उसे वापस ले आओ, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। मैं लू फैमिली का पूरा ख्याल रखूंगा और उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ज़ू फैन कहता है बहुत ही जल्दी तीनों एल्डर्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वैसे भी यहाँ पर अब कोई भी दुश्मन नहीं बचा क्योंकि वो सारे यहाँ से भाग चुके हैं, इसलिए ये लोग सेफ रहेंगे। और जबकि मास्टर ली भी यहीं पर हैं, तो लू फैमिली की सेफ्टी बहुत ज्यादा इंश्योर हो चुकी है। मैं चला जाता हूँ। मास्टर जुन का मून व्हील वहीं पर पड़ा होता है। ज़ू फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है अब मैं अपनी सेफ्टी के लिए इस मैजिक ट्रेजर को अपने पास रख लेता हूँ जो कि मास्टर जुन अपने पीछे छोड़ गए हैं। ज़ू फैन कहता है ये अब फ्यूचर में मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है। नेक्स्ट सीन में जैंगमिंग को दिखाते हैं जो कि भागता हुआ जंगल के अंदर चला जाता है और एक दरख्त के साथ जाकर रुकता है और अभी भी ज़ू फैन को गालियां दे रहा होता है कि ये सब कुछ ज़ू फैन की वजह से हुआ है। उसी वक्त मिस ली उसके पीछे आ जाती है और उसे कहती है यहीं पर रुक जाओ, हमारा हिस्सा अभी बराबर नहीं हुआ। जैंगमिंग जल्दी से उसके इर्द गिर्द देखता है, उसे वहाँ पर ज़ू फैन नजर नहीं आता। वो कहता है चलो शुक्र है ये यहाँ पर अकेली आई है। वो उसे कहता है सिस्टर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम उनसे फाइट करने के लिए आई हो। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है आज मैं अपने फादर के नाम पर लगा हुआ डब्बा साफ कर दूंगी और तुम्हें मार डालूंगी, तुम एक गद्दार हो। जैंगमिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है मैं एक गद्दार कैसे हो गया, शुरुआत से ही मैं योमिंग वैली वालों के साथ था, मैं तो एक स्पाई था, इसलिए मैं गद्दार नहीं हूँ। और साथ ही वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है तुम उस स्ट्रेंथ के साथ मुझे मार सकती हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ। मिस ली उसे कहती है चाहे मैं तुम्हें आज ना ही मार पाई फिर भी मैं तुम पर इतना ज्यादा अटैक करूंगी कि तुम्हें बहुत ज्यादा जख्मी कर दूं। क्या तुम वो सारी बातें भूल चुके हो जो कि हमारे फादर ने तुम्हारे साथ अच्छाई की थी, उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। साथ ही वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और जैंगमिंग से कहती है साथ ही मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, क्या तुमने मुझे कभी लाइक किया था। जैंगमिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें लाइक करूंगा। अगर मुझे कभी शादी करनी भी हुई तो मैं 7 फैमिलीज में से किसी बड़ी फैमिली की लड़की से शादी करूंगा क्योंकि मैं योमिंग वैली का एक स्टूडेंट हूँ। तुम्हारे जैसी लड़की से तो मैं कभी भी शादी ना करूँ। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, वो भी एक स्टूडेंट्स के तौर पर, यानी कि दोनों ही मास्टर के स्टूडेंट हैं, इसलिए एक दूसरे को ब्रदर एंड सिस्टर कहते हैं। लेकिन इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है क्योंकि ये शादी करने वाले थे। मिस ली उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है मैं इस सब के लिए तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन जैंगमिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जैसे उस पर अटैक करने लगता है उसी वक्त वहाँ पर ब्लडी बेबी आ जाता है और उस पर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ गिरा लेता है। जैंगमिंग पीछे दरख्त के साथ जाकर गिरता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। मिस ली कहती है ये ब्लडी बेबी तो ज़ू फैन का है, लगता है कि ज़ू फैन ने मेरी हेल्प करने के लिए इस ब्लडी बेबी को यहाँ पर भेजा होगा। मिस ली जैंगमिंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जैंगमिंग उसके सामने मिन्नतें करना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम वो दिन भूल चुकी हो, हम दोनों ने कितने अच्छे पल अपने साथ गुजारे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत पल थे, उन सबको याद करो और प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। तुम तो मुझसे प्यार करती थी, क्या अब क्या हुआ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मिस ली उसे कहती है क्योंकि तुम्हें ये सारी बातें याद हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। और जैसे ही वो उस पर अटैक करने लगती है उसी वक्त उस पर अटैक होता है और वो पीछे हट जाती है। मास्टर जेन वहाँ पर आ जाते हैं। मास्टर जेन जैंगमिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई।